Hello everyone, welcome to my channel Learn with JJ. This channel is dedicated to providing clear conceptual and diagram based explanations for students of class 10th, 11th, 12th and BSc level. हमने प्रीवियस वीडियो में माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म किया था। इस वीडियो में हम माइक्रोबायोलॉजी एंड फाइकोलॉजी का यूनिट 2 का बैक्टीरिया का पार्ट खत्म करेंगे और बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों यूनिट 2 में है। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया अगर मैं यूनिट 2 टोटल इस वीडियो में ऐड कर देता तो बहुत बड़ा हो जाता, इसीलिए मैंने सिर्फ बैक्टीरिया को इस वीडियो में ख़त्म किया है। और मैंने बैक्टीरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: डिस्कवरी एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेल स्ट्रक्चर एंड न्यूट्रिशनल टाइप्स एंड बैक्टीरिया के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। पहले आता है डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया कैसे हुआ था? डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया 3 पार्ट्स में अगर मैं बोलूँ तो डिवाइड हुआ है। पहले 1676 में एंटोनियो वैन लुइनहॉक ने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ बैक्टीरिया को किया था। उन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू किया था। उसके बाद 1861 में लोइस पैस्चर ने स्पॉन्टेनियस जनरेशन से स्वान नेक फ्लैक्स एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद 1876 में रॉबर्ट कॉच करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बैक्टीरिया कॉजेस डिजीजेस उसको आइडेंटिफाई किया था। हम ये एक बाय एक करके सारे चीज़ पढ़ेंगे। तो हम अभी देखते हैं फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म 1676। पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। द डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया बिगिन विद एंटोनियो वैन ल्यूनहॉक. He made simple microscopes with simple lenses about 200 to 300x magnification. In 1676, he examined water from ponds, rainwater, and scrapings from teeth. He observed tiny moving organisms and called them animal cools. बैक्टीरिया की डिस्कवरी एंटोनियो वैन लोनहुक से ही शुरू हुई। उन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप्स बनाए जिसमें स्ट्रॉन्ग लेंसेज अबाउट 200 टू 300x मैग्निफिकेशन थे। 1676 में उन्होंने पॉन्ड वाटर, रेन वाटर, टीथ से निकलने स्क्रैपिंग्स उसको भी माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया। उन्होंने बहुत छोटे छोटे मूविंग ऑर्गेनिजम्स देखे। He observed teeny moving organisms and called them animal cools. उन्होंने जो छोटे छोटे मूविंग एनिमल कूल्स देखे, उसी को ही उन्होंने बाद में पता चला कि ये ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ थे। वहीं से ही फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हुआ था बैक्टीरिया का। अगर हम भी गंदे पानी में माइक्रोस्कोप में देखें तो उसमें भी हमें छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे। वही लुविनहॉक को भी उसी तरह बैक्टीरिया फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व हुए थे, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। कीप इन दिस माइंड, इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी भी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। लुइनहॉक के बाद कंफर्मेशन एंड स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुआ। मतलब लुइनहॉक के बाद साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप्स को और इम्प्रूव किया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डिटेल्स में स्टडी करना शुरू कर दिया था। लेकिन उस समय बहुत से लोग अभी भी स्पॉन्टेनियस जनरेशन पर बिलीव करते थे, जिसका मतलब था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग मैटर से ऑटोमेटिकली पैदा हो जाता है, बल्कि ये गलत था। उसके बाद क्या हुआ? डिसप्रूविंग स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इसे डिसप्रूविंग कर दिया। किसने? लुईस पैस्चर ने। लुईस पैस्चर ने क्या किया? उन्होंने स्वान नेक फ्लैक्स एक्सपेरिमेंट किया। इसमें पैस्चर ने न्यूट्रिएंट ब्रोथ को एक स्वान नेक फ्लैक्स में बॉयल किया ताकि सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाएं। फ्लास्क का नेक एस शेप का था, जैसे कि तुम डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग। फ्लास्क का नेक इस शेप का था। एयर अंदर आ सकता था, लेकिन डस्ट और माइक्रोब्स नेक में ही ट्रैप हो जाते थे। तो इसमें रिजल्ट क्या आया? जब फ्लास्क को टिल्ट किया और ब्रोथ डस्ट के कांटेक्ट में आया तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो। इसे प्रूव हुआ कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एयर से आते हैं, खुद से नहीं बनते। फॉर प्रैक्टिकल एग्जांपल, सोचो तुम फ्रेश सूप को ओपन रख दो और उसमें डस्ट या जम्स गिर जाए तो सूप खराब हो जाता है। पैस्चर ने इसी बात को साइंटिफिक तरीके से प्रूव कर दिया था। उसके बाद आता है रोबोट कोच। रोबोट कोच ने क्या किया था? उन्होंने डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया डिजीज कॉज करता है, ये समझाया था। जर्मन साइंटिस्ट रोबोट कोच प्रूव दैट बैक्टीरिया कॉजेज डिजीजेस। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कोच ने प्रूफ किया कि स्पेसिफिक बैक्टीरिया स्पेसिफिक डिजीज कॉज करवाते हैं। मतलब उन्होंने स्टेप्स फॉलो ये किया था। डिजीज्ड एनिमल से बैक्टीरिया आइसोलेट किया था, बैक्टीरिया को कल्चर ग्रो किया, हेल्दी एनिमल में वैसी बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस किया, उस एनिमल में भी सेम डिजीजेस डेवलप हो गया। क्योंकि ऑलरेडी ये, मतलब अगर
ऑब्जेक्ट मतलब ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट, ए ऑब्जेक्ट से अगर बैक्टीरिया निकाल के बी ऑब्जेक्ट में इंजेक्ट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो भी बैक्टीरिया ए में होगा वो बी में ट्रांसफर हो जाएगा। इसे ही कोच ने प्रूफ किया था। इसे प्रूफ हुआ कि पर्टिकुलर बैक्टीरिया पर्टिकुलर डिजीज कॉज करवाता है। ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से ही होता है। इन्होंने ये प्रूफ कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। लेटर साइंटिस्ट ने डेवलप कर दिया टेक्नोलॉजी, मतलब प्योर कल्चर मेथड, स्टेनिंग टेक्निक्स, ग्रांड स्टेनिंग, इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, ये इम्प्रूव करवा दिया। और इम्प्रूव करवाने के बाद डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न बायो बैक्टीरियोलॉजी हो गया। अभी हम देखेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया में मैंने यहाँ पे 10 पॉइंट्स ऐड कर दिया है। आप अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये बहुत ही इजी वर्डिंग है, आप पढ़ के भी समझ सकते हो। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया में फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या है? बैक्टीरिया आर सिंपल सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स विदाउट ए ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। बैक्टीरिया खुद ही एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये सिर्फ एक ही सेल में बने होते हैं और बहुत छोटे होते हैं। उसके बाद आता है माइक्रोस्कोपिक साइज। ये बहुत ही छोटे साइज के होते हैं, यूजुअली वेरी स्मॉल एंड कैन सी विथ ए माइक्रोस्कोप। नेकेड आई से हम इसे नहीं देख सकते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लिकन से बनी होती है। इन्हें सेप और प्रोटेक्शन, जो कि इन्हें सेप और प्रोटेक्शन देती है। इनका डिफरेंट साइज होता है, जैसे कोकस बोलते हैं, कोकस बोले तो उसे गोल शेप के माने जाते हैं। बैसिलस बोले तो उन्हें रॉड शेप के माने जाते हैं। स्पिरिलियम बोले तो उसे स्पाइरल शेप के माने जाते हैं। उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन का तरीका। ये मेनली बाइनरी फिजन से ही रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसमें एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाता है। ये प्रोसेस पूरा अच्छे से हम आगे इसके स्लाइड में पढ़ेंगे। उसके बाद बैक्टीरिया हर जगह मिलते हैं। बैक्टीरियल सॉइल में मिलते हैं, वाटर में मिलते हैं, एयर में मिलते हैं, प्लांट्स में मिलते हैं, एनिमल्स में मिलते हैं और ह्यूमन बॉडी में भी मिलते हैं। और इनके न्यूट्रिशनल टाइप्स अगर हम देखें तो इनके न्यूट्रिशनल टाइप्स, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब खुद फूड बनाते हैं, और कुछ हेटरोट्रॉपिक होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। और इनका मूवमेंट अगर हम देखें तो कुछ बैक्टीरिया फ्लैजेला की मदद से मूव करते हैं और कुछ मूव भी नहीं कर पाते हैं। और इनका अगर हैबिटेट देखें तो ये एवरीवेयर फाउंड हो जाता है, मतलब जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, सॉइल, वाटर, एयर, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स एंड इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स आल्सो। ये जो मूवमेंट मैंने बताया उसी को ही मोटिलिटी बोलते हैं। उसके बाद आता है इनका जेनेटिक एक्सचेंज। जेनेटिक एक्सचेंज में एक्सचेंज हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए होता है वो एक्सचेंज होता है 3 फॉर्मेट में। कंजुगेशन में होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में होता है, ट्रांसडक्शन में होता है। ये सारे प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे, आगे सभी प्रोसेस है पढ़ेंगे। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है? सम बैक्टीरिया आर यूजफुल। कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं, कुछ फर्मेंटेशन में काम आते हैं, कुछ मेडिसिन बनाने में काम आते हैं। वाइल अदर कॉजेज डिजीजेस, मतलब सारे बैक्टीरिया अच्छे नहीं होते, कुछ उनमें खराब बैक्टीरिया भी होते हैं। देन कम्स टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, और लास्ट में रहते हैं वाल लेसेस फॉर्म्स, जिसे माइकोप्लाज्मा और स्पेरोप्लास्ट भी कहा जाता है। इसमें पहले आर्ची बैक्टीरिया क्या है पढ़ लेते हैं। आर्ची बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में सर्वाइव करते हैं, मतलब बहुत गर्म पानी में सर्वाइव कर सकते हैं, बहुत सॉल्टी लेक्स में सर्वाइव करवा सकते हैं, ऑक्सीजन के बिना भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। आर्ची बैक्टीरिया आर वेरी एंशिएंट एंड प्रिमिटिव बैक्टीरिया। दे लिव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट सच एज वेरी हॉट वाटर, हाईली सॉल्टी वाटर और प्लेसेस विदाउट ऑक्सीजन। एग्जाम्पल में ले सकते हो मिथानो गैस। मिथानो गैस क्या है? फाउंड इन स्टोमक ऑफ काउज एंड इन swamps एंड दे प्रोड्यूस मीथेन गैस। उसके बाद आता है हालोफाइल्स। ये क्या है? लिव इन सॉल्टी एनवायरनमेंट सच एज सॉल्ट लेक्स। उसके बाद क्या आता है? थर्मो एसिडोफाइल्स। ये लिव इन वेरी हॉट एंड एसिडिक प्लेसेस। ये बहुत गर्म और एसिडिक प्लेसेस में भी रह सकते हैं। उसके बाद आता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या है? ये ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है इन्हें। ये सबसे कॉमन बैक्टीरिया है। ये सॉइल, वाटर, एयर और ह्यूमन बॉडी में भी मिलते हैं। एस्चेरिचिया कोली, लैक्टोबैसिलस जो कि फॉर्मेशन ऑफ कॉर्ड में हेल्प करता है, ये एस्चेरिचिया कोली ये है। उसके बाद आते हैं वाललेस फॉर्म्स। वाललेस फॉर्म्स क्या है? इस कैटेगरी के बैक्टीरिया में सेल वॉल नहीं होता है, पार्शियली रिमूव हो जाता है। माइकोप्लाज्मा में क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग बैक्टीरिया है। मैंने डायग्राम भी ऐड कर दिया है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, इनमें नो शेल वॉल होता है।
प्लेमोर्फॉर्मिक शेप होता है, मतलब इसमें सेल वॉल नहीं होता, इसीलिए इनका शेप फिक्स्ड नहीं होता, इसीलिए इन्हें प्लेमोमॉर्फिक शेप भी कहा जाता है। उसके बाद आता है, अच्छा, माइकोप्लाज्मा का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर ले लूँ, एक नॉर्मल बेलून भी एग्जांपल्स के तरीके से ले सकते हो। बेलून में हार्ड कवर नहीं होता, इसीलिए उसका शेप इजीली चेंज हो सकता है। इसको उसको माइकोप्लाज्मा के हिसाब से एग्जांपल के तरीके से भी हम देख सकते हैं। उस पे उसके बाद आता है स्पेरोफ्लास्ट। स्पेरोफ्लास्ट क्या है? वो बैक्टीरिया होते हैं जिनके सेल वॉल पार्शियली रिमूव हो जाती है, मतलब इसीलिए वो राउंड स्पेरिकल शेप के होते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल सोचो, अगर एक बिल्डिंग के आउटर वॉल तोड़ दिया जाए तो बिल्डिंग वीक हो जाती है। उसी तरह से वैसे ही जब बैक्टीरिया की सेल वॉल रिमूव हो जाती है तो सेल राउंड और वीक हो जाता है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में क्या देखेंगे? अभी हम देख रहे हैं सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर क्या है? बैक्टीरिया का सेल सिंपल और प्रोकैरियोटिक होता है, इस पर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका मेन पार्ट्स जैसे कि मैं बता दूं, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड जिसे हम डीएनए भी बोलते हैं, राइबोसोम्स, फ्लैजेला, कैप्सूल, मतलब कुछ बैक्टीरिया में ये होते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे डायग्राम भी ऐड करवा दिया है और लेफ्ट में सारे उनके पॉइंट्स भी लिख दिया है। अगर चाहो तो ये भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं अभी समझा दे रहा हूँ आपको सेल वॉल क्या है। सेल वॉल मतलब बैक्टीरिया का शेप और प्रोटेक्शन यही देता है सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर और बाहर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट कंट्रोल करता है। साइटोप्लाज्म में सेल के अंदर का फ्लूइड जिसमें एंजाइम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या है? डीएनए, इसको जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। जेनेटिक मटेरियल होता है लेकिन ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। जेनेटिक मटेरियल होता है लेकिन ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। उसके बाद आता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स सिंपल प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। उसके बाद आता है फ्लाजेला जो कि मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। टेल की तरह जो डायग्राम में तुम देख सकते हो, सेल वॉल और फ्लाजेला, जो सेल वॉल के नीचे है फ्लाजेला, वो टेल की तरह वो मूवमेंट में बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है कैप्सूल। ये कुछ बैक्टीरिया में होते हैं, मतलब ये प्रोटेक्शन देते हैं। सिंपल लाइन में बोलूं तो बैक्टीरिया में सेल वॉल, मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, डीएनए एंड राइबोसोम होते हैं। उसके बाद आता है न्यूट्रिशनल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया न्यूट्रिशनल टाइप्स कैसे रहते हैं? मतलब बैक्टीरिया का दो ही तरीके से न्यूट्रिशनल टाइप्स रहते हैं। अपना फूड दो तरीके से ही बना सकते हैं। पहला होता है ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, दूसरा होता है हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रोपिक में ये खुद अपना फूड खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया मतलब सनलाइट से फूड बनाना। केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया मतलब केमिकल रिएक्शन से एनर्जी लेते हैं और फूड बनाते हैं। इसका प्राइमरी एग्जांपल ले सकते हो नाइट्रोजन बैक्टीरिया। उसके बाद आता है हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि इनके थ्री टाइप्स होते हैं। पहला होता है सैप्रोफाइटिक, ये डेड ऑर्गेनिजम्स से फूड लेते हैं। दूसरा होता है पैरासिटिक, ये लिविंग होस्ट से फूड लेते हैं, मतलब डिजीज कॉज करवाते हैं। थर्ड होता है सिम्बायोटिक, ये दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट मिलता है। इसका प्राइमरी एग्जांपल ले सकते हो राइबोजियम, लेग्यूम्स रूट में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है वो। उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया प्राइमरीली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो कि है बाइनरी फिजन। उसके बाद आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन। और थर्ड नंबर पे आता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये थ्री पार्ट में डिवाइड हुआ है, ए बी सी। ए में आता है कॉन्जुगेशन, बी में आता है ट्रांसफॉर्मेशन, सी में आता है ट्रांसडक्शन। अच्छा, नाउ कम्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसे हम बाइनरी फिजन भी बोलते हैं। ये सबसे कॉमन मेथड है बाइनरी फिजन, मतलब इसमें डीएनए पहले कॉपी होता है, फिर सेल एलोंगेट होता है, देन सेल डू इक्वल सेल होता है, इक्वल सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इतना ही है ये बाइनरी फिजन। दो आइडेंटिकल डॉटर सेल ये करवाता है, एक सेल से दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स होते हैं। Binary fission is the most common method of reproduction in bacteria. In this process, a single bacteria cell divides into two identical daughter cells. और मैंने इसका प्रोसेस भी बता दिया था। बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेट होता है, सेल एलोंगेट होता है, सेप्टम जिसको हम डिवीजन वाल बोलते हैं, फॉर्म्स इन द मिडिल ऑफ द सेल, द सेल डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। ये बहुत ही इजी है। बाइनरी फिजन में क्या होता है, अलाउ करता है बैक्टीरिया टू मल्टीप्लाई वेरी रैपिडली अंडर फेवरेबल कंडीशंस। ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है।
देन आता है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम एंडोस्पोर फॉर्मेशन भी कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया स्पोर्स भी बना सकते हैं, मतलब एंडोस्पर्म फॉर्मेशन इसीलिए होता है क्योंकि हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए। एग्जाम्पल बैसिलस ले सकते हो, क्लोस्ट्रीडियम ले सकते हो। तो इसमें क्या होता है, एन एंडोस्पर्म इज ए थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स द बैक्टीरियम सर्वाइव हार्श कंडीशंस। When conditions become favorable again, the endospore germinates and forms an active bacterial cell. इसमें भी अगर देखें तो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन इज मेनली ए सर्वाइवल मैकेनिज्म रादर देन ए ट्रू रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। देन कम्स जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये तीनों को एकदम प्रैक्टिकल लाइव एग्जाम मतलब एक एग्जांपल देकर समझा दूंगा, मतलब जैसे कि आप कभी नहीं भूलोगे। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करवाने के लिए। तो ठीक है, हम पहले देखते हैं कंजुगेशन, बैक्टीरिया का डीएनए शेयरिंग। कंजुगेशन क्या है, कंजुगेशन इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर थ्रू डायरेक्ट सेल टू सेल कॉन्टैक्ट। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, देयर आर टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी। अगर स्टूडेंट ए के पास एक्स्ट्रा नोट्स है और स्टूडेंट बी के पास नहीं है, तो स्टूडेंट ए अपने नोट्स स्टूडेंट्स बी को दे देता है। तो अब स्टूडेंट्स बी भी उतना ही नॉलेजेबल है जितना कि स्टूडेंट ए। तो बैक्टीरिया में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, एक बैक्टीरिया डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपना डीएनए दूसरे को ट्रांसफर भी करवा सकता है। एग्जाम्पल एस्चेरिचिया कोली, ई कोलाई। एग्जाम्पल साइड में जो डायग्राम है वहाँ पे देख सकते हो कैसे डीएनए वहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। रियल लाइफ इंपॉर्टेंस अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो हॉस्पिटल में बैक्टीरियल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एक दूसरे को भी दे सकते हैं। उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर हम सोचो रोड पर किसी स्टूडेंट्स का नोट गिर गया है, तो दूसरा स्टूडेंट्स आके अगर उन नोट्स को उठाकर पढ़ने लगे, अब उसी को भी नया इन्फॉर्मेशन मिल गया जो स्टूडेंट्स का गिरा था, और जो न्यू स्टूडेंट ने लिया तो न्यू स्टूडेंट्स को भी न्यू इन्फॉर्मेशन और नई इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो बैक्टीरिया में भी अगर डेड बैक्टीरियल का डीएनए एनवायरनमेंट में हो, तो दूसरा बैक्टीरिया उस डीएनए को अगर ऑब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये भी हो सकता है कि वो डीएनए भी उसके पास जा सकता है। एग्जाम्पल में तौर पे एग्जाम्पल डायग्राम देख सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन डेड जो गिरा हुआ है, in the process a donor bacterium forms a sex pillars that connects to the recipient bacterium and transfer DNA। एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जिसको बोलते हैं। उसके बाद आता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, वायरस के थ्रू डीएनए ट्रांसफर। मतलब इसमें भी अगर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले, तो सोचो एक कोरियर बॉय है और वो स्टूडेंट्स ए से नोट्स लेकर स्टूडेंट्स बी को डिलीवर कर देता है। तो स्टूडेंट्स बी को नए नोट्स मिल गए, स्टूडेंट ए से नोट्स लिया और स्टूडेंट बी को नोट्स दे दिया, लेकिन बीच में एक कोरियर बॉय है। इसी तरह बैक्टीरिया में वायरस, जिसे हम बैक्टीरियोफेज भी बोलते हैं, वो कोरियर का काम करता है। डायग्राम में देख सकते हो, सी में जो ट्रांसडक्शन है, ऊपर जो डेंस निकल हुए हैं उसी को ही हम बैक्टीरियोफेजेस बोलते हैं। और बैक्टीरियोफेजेस वायरस एक बैक्टीरिया का डीएनए लेकर दूसरे बैक्टीरिया में इंजेक्ट कर देता है। सिंपल भाषा में समझाऊं, वन सिंपल लाइन में अगर बोलूं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन डीएनए शेयरिंग बिटवीन बैक्टीरिया, कंजुगेशन में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में एनवायरनमेंट से डीएनए ले सकते हैं, ट्रांसडक्शन में वायरस के थ्रू डीएनए जाता है। कौन से वायरस, बैक्टीरियोफेजेस उसे कहते हैं। Now let's read economic importance of bacteria with reference to their role in agriculture and industry। पहले आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, मतलब यहाँ में सम बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ए यूजेबल फॉर्म फॉर प्लांट्स। कुछ बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को प्लांट के यूज करने के लायक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल के बेसिस में हम ले सकते हैं राइबोजियम। ये बैक्टीरिया लेगुमिनियस प्लांट्स जैसे पी, ग्राम, बीन्स के रूट नोड्यूल्स में रहते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इस प्रोसेस से सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ जाती है और क्रॉप्स की ग्रोथ भी बेटर होती है। उसके बाद आता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, सम बैक्टीरिया डिकम्पोज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब कुछ बैक्टीरिया डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करना मतलब गलाना और तोड़ना करते हैं।
इस प्रोसेस में न्यूट्रिएंट्स वापस सॉइल में आ जाते हैं जो प्लांट्स फिर से यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के बेस में हम बैसिलस ले सकते हैं, इसे न्यूट्रिएंट साइकिल मेंटेन भी रहता है। उसके बाद आता है रोल ऑफ बैक्टीरिया इन इंडस्ट्री, जिसे हम फॉर्मेंटेशन, मतलब एग्जाम्पल के बेसिस में फॉर्मेंटेशन ले सकते हैं। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया फूड प्रोडक्ट्स बनाने में हेल्प करता है, मीन्स बैक्टीरिया हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। लैक्टोबैसिलस, वो जो कर्ड दही बनाने में काम आता है। इस प्रोसेस में बैक्टीरिया शुगर को लैक्टिक एसिड में भी कन्वर्ट कर देते हैं। इस वजह से मिल्क कर्ड में चेंज हो जाता है। उसके बाद आता है रोल ऑफ बैक्टीरिया इन मेडिसिन। मेडिसिन बैक्टीरिया का मेडिसिन यूज और एंटीबायोटिक बनाने में भी होता है। एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिन या एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है। इसका यूज बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए भी हो जाता है। शॉर्ट समरी में दूं तो बैक्टीरिया का इम्पोर्टेंस एग्रीकल्चर में नाइट्रोजन फिक्सेशन में है और डिकम्पोजिशन में है, और इंडस्ट्री में फर्मेंटेशन जैसे कि कर्ड चीज़ ये बनाने में है, और मेडिसिन में एंटीबायोटिक प्रोडक्शंस में भी है। मैंने वीडियो में सारे नोट्स ऑलरेडी कवर अप करवा दिया है, मतलब नोट्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैंने उसको अच्छे से समझा दिया है। जिसका भी जो डाउट होगा वो कमेंट में बता सकता है। हम इसके बाद क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब।